माँ शैलपुत्री, सती से शक्ति तक की पावन कथा। बहुत समय पहले, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी, माता सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत के शांत शिखर पर निवास करते थे। सती, राजा दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री और महादेव की अर्धांगिनी थीं। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर वे दोनों अक्सर सृष्टि के कल्याण और भक्ति के गहरे रहस्यों पर चर्चा करते थे। सती के चेहरे पर सदा एक दैवीय संतोष रहता था, क्योंकि उनके लिए महादेव का साथ ही संसार का सबसे बड़ा सुख था। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक अत्यंत भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में स्वर्ग के सभी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने अहंकार के कारण दक्ष ने अपने ही दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष शिव को एक वैरागी मानते थे और उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखते थे। जब ऋषि अत्रि ने दक्ष को शिव के अपमान के विरुद्ध चेतावनी दी, तो दक्ष ने क्रोध में आकर उनकी बात अनसुनी कर दी। जब सती को अपने पिता के यहाँ होने वाले इस महान यज्ञ के बारे में पता चला, तो वे वहाँ जाने के लिए व्याकुल हो उठीं। उन्होंने महादेव से आग्रह किया कि उन्हें पिता के घर जाना चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है और वहाँ उनका अपमान हो सकता है। सती का हृदय प्रेमवश ये मानने को तैयार नहीं था कि एक पिता अपनी पुत्री का अपमान करेगा। अंततः शिव ने उन्हें अपनी गणों के साथ जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए ऊंचे आसन थे, लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं था। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव का अत्यंत कटु शब्दों में अपमान किया। उन्होंने शिव के वेश और उनके रहन सहन का उपहास उड़ाया। अपने आराध्य और पति का ऐसा घोर अपमान सुनकर सती का हृदय अत्यंत दुखी और क्रोध की अग्नि से जल उठा। सती ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे अब उस शरीर को त्याग देंगी जो ऐसे पिता के अंश से बना है जिसने महादेव का अपमान किया है। उन्होंने योगाग्नि का आह्वान किया और अपनी तपस्या की शक्ति से स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में प्रार्थना की कि उनका अगला जन्म एक ऐसे पिता के यहाँ हो जो महादेव का सच्चा भक्त हो और उनका सम्मान करे। पूरी सभा में सती के इस आत्मदाह से हाहाकार मच गया। जब सती के आत्मदाह का समाचार कैलाश पहुंचा, तो भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे महाविनाशक वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का अहंकार चूर चूर कर दिया। महादेव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और सती के शरीर को लेकर वियोग में भटकने लगे, जिससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। समय बीता और सती की प्रार्थना स्वीकार हुई। उन्होंने पर्वतराज हिमालय, हिमवत और उनकी पत्नी मैनावती के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पहाड़ों की बेटी होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। जब राजा हिमवत ने पहली बार अपनी नन्ही पुत्री को देखा, तो उन्हें उसकी दिव्यता का आभास हो गया। पूरे पर्वत राज्य में खुशियां मनाई गईं, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति ने उनके घर अवतार लिया था। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनका दिव्य स्वरूप निखरता गया। उन्हें प्रकृति और पर्वतों से गहरा अनुराग था। शैलपुत्री को अक्सर पार्वती भी कहा जाता था। वे अक्सर एकांत में बैठकर ध्यान लगाती थीं। उनकी माता मैनावती उन्हें महादेव की कथाएं सुनाती थीं, जिससे शैलपुत्री के मन में अपने पूर्व जन्म के आराध्य शिव के प्रति पुनः प्रेम जागृत होने लगा। उन्हें आभास होने लगा कि उनका जन्म ही महादेव से पुनः मिलन के लिए हुआ है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक है। वे श्वेत वृषभ बैल पर सवार रहती हैं, जिसे नंदी कहा जाता है, जो धर्म और शक्ति का प्रतीक है। माँ के दाहिने हाथ में एक शक्तिशाली त्रिशूल है, जो आकाश, पृथ्वी और पाताल के कष्टों को दूर करता है, और उनके बाएं हाथ में एक खिला हुआ कमल है, जो मन की शांति और पवित्रता को दर्शाता है। उनका ये स्वरूप स्थिरता और अडिग विश्वास का प्रतीक। शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए शैलपुत्री ने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने महादेव को अपनी समाधि से जगा दिया। अंततः हिमालय की चोटियों पर भगवान शिव और माता शैलपुत्री पार्वती का पुनः भव्य मिलन और विवाह हुआ। इस विवाह से देवताओं और मनुष्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि शक्ति और शिव फिर से एक हो गए थे। यह मिलन संसार में प्रेम और अटूट विश्वास की विजय का प्रतीक बना। माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है, विशेषकर नवरात्रि के पहले दिन। काशी, वाराणसी के प्राचीन घाटों के पास माँ शैलपुत्री का एक अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ विश्व नाम का एक भक्त प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से आता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ आकर माँ के दर्शन करता है, उसकी वैवाहिक समस्याएं दूर होती हैं और उसे जीवन में पर्वत जैसी स्थिरता प्राप्त होती है। काशी की गलियों में माँ शैलपुत्री की जय जयकार हमेशा गूंजती रहती है। माँ शैलपुत्री की ये गाथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास हिमालय की तरह अटल है, तो हम अपनी मंजिल पा ही लेते हैं।
वे शक्ति का प्रथम स्वरूप हैं जो हमें जड़ों से जुड़े रहने और जीवन की नई शुरुआत करने का साहस देती हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलिए, माता शैलपुत्री की जय।